नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका वेदमंजरी, चारों वेदों से चुने हुए 365 वेद मंत्रों की भावभीनी मनोरम व्याख्या। इसके लेखक हैं डॉक्टर स्वर्गीय रामनाथ जी वेदालंकार। पुस्तक प्रकाशक हैं समर्पण शोध संस्थान, नई दिल्ली। 25वें मंत्र का आज का शीर्षक है स्वराज्य की अर्चना। मंत्र इस प्रकार है। ओम नहि नुयाद धीमसि इंद्रम को वीर्या परः तस्मिन्नृम्णमुत क्रतुम देवा ओजांसि संदधुः अर्चन्ननु स्वराज्यम। ऋग्वेद से लिया गया यह मंत्र, इसकी संख्या है 180-15। इस मंत्र का ऋषि है गौतमः राहुगणः, देवता है इंद्र और छंद है पंक्ति ही। पदपाठ एवं पदार्थ। नु कोई भले ही, नहीं यात न जाए हम तो, इंद्रम इंद्र के प्रति, अधिईमसि जाते ही हैं, कह कौन, वीर या वीरता से, परह इंद्र की अपेक्षा अधिक है, तस्मिन उसमें, देवाः देवों ने, नृम्णम बल को, क्रतुम प्रज्ञा और कर्म को, उत और, ओजांसी ओजों को, संदधुः सन्निहित किया है, वह स्वराज्यम अनु स्वराज्य के लिए अर्चन अर्चना करने वाला है। व्याख्यान। स्वराज्य की साधना अत्यंत कठिन है। प्रथम तो विदेशी शक्तियों को बाहर निकालकर स्वराज्य प्राप्त करना ही दुष्कर है। फिर मिले हुए स्वराज्य की रक्षा कर सकना तो और भी अधिक जटिल है। इसके लिए किसी उत्कृष्ट नेता के नेतृत्व की आवश्यकता है। इंद्र ही हमारा नेता है। भले ही कोई उसके पीछे चले या न चले, हम तो चलेंगे ही, क्योंकि सामर्थ्य में उससे अधिक अन्य कौन है। देवों ने उसके अंदर असीम शक्तियों को स्थापित किया है। वह स्वराज्य की अर्चना करने वाला है। भाइयों, वेद की यह स्वराज्य की पुकार राष्ट्रीय और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की है। बाहर जब कोई देश पराधीन हो जाता है, विदेशी आकर उस पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं और वे उसकी संपत्ति का अपहरण करने लगते हैं, तब दास्ता को सहते सहते अंत में उस देश में जनजागृति उत्पन्न होती है और उसके निवासी अपने में से ही किसी वीर, प्रज्ञावान, कर्मण्य, ओजस्वी महापुरुष को इंद्र रूप में चुनते हैं, अपना नेता बनाते हैं और उसके नेतृत्व में स्वतंत्रता का उद्घोष कर खोए हुए स्वराज्य को पुनः पा लेते हैं। प्राप्त स्वराज्य को चलाने के लिए भी वे किसी को इंद्र यानी राजा या प्रधानमंत्री चुनते हैं। इसी प्रकार आध्यात्म राष्ट्र में हमारा अपना आत्मा इंद्र है। आभ्यंतर राष्ट्र के स्वराज्य पर भी आसुरी शक्तियां अपना अधिकार कर लेती हैं। हमारे मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां सबकी स्वतंत्रता का हरण हो जाता है और मनुष्य जिसे देव बनना चाहिए, दैत्य बन जाता है। हम आत्मा को अपना नेता बनाएं, आत्मा की वाणी सुने, तो पुनः आध्यात्मिक स्वराज्य की प्राप्ति हो सकेगी। आत्मा को ही स्वराज्य की बागडोर हम थमाएं, तो वह स्वराज्य को स्थिर भी रख सकता है। अन्यथा पाशविक शक्तियां प्राप्त स्वराज्य को छीन भी सकती हैं। आओ, आत्मा को ही अपना नेता बनाएं, क्योंकि उसके अंदर देवों ने, ईश्वरीय शक्तियों ने अपार बल, प्रज्ञान, कर्म और ओज निहित किया है। हे मेरे आत्मन, तुम सदा ही स्वराज्य की अर्चना करते रहो। ओम।
महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम।